इस फिल्म की मुख्य किरदार एक औरत है मेलेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेलेना एक छोटे से टाउन में रहती है और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जेलस थीं और उस जैसा बनना चाहती थीं। टाउन का हर व्यक्ति चाहता था कि वो उसकी हो जाए। टाउन में एक लड़का रेनेटो भी रहता था, जो कि मेलेना से काफ़ी छोटा था। एक दिन रेनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलेना गुजरने वाली है, और वो सब उसको देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। मेलेना वहाँ से गुजरती है तो वो लोग उसे देखते हैं। जब रेनेटो मेलेना को देखता है तो देखता ही रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता है। जब वो गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुँच जाता है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलेना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। मेलेना के फादर के सामने मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं। वे सारे बच्चे एक होल के द्वारा मेलेना पर नज़र रखते हैं और देखते हैं मेलेना उदास लेटी है। यह हमें पता चलता है कि मेलेना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है। दूसरी तरफ हमें रेनेटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाई थी और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मेलेना एक अच्छी औरत नहीं है। रेनेटो मेलेना को बहुत पसंद करने लगा था, सुन सुन करके कि वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बातें करती है। फिर नेटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ सोचने लगा था वो टीनेजर, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन ली थी, क्योंकि अब उसे शॉर्ट्स में शर्म आने लगी थी। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रेनेटो भी बाज नहीं आया और उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलेना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलेना को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस पर कोई नज़र रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलेना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने शौहर से वाकई बहुत प्यार था, और जब उसे पता चला कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं है तो उसका इंतज़ार टूट चुका था, और वो खुद भी ये सोचती हुई कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी, वो अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है, तो वो ये सुनता है कि कुछ लोग मेलेना के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं भी सुनता हूँ ये लोग क्या बात कर रहे हैं। रेनेटो बैठा बैठा इमेजिन करता है कि वो मेलेना के पास आ गया है। वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि मेलेना का ध्यान रखना, और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मेलेना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें ये लिखा था कि मेलेना का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये पढ़कर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मेलेना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। मेलेना एक बार फिर से काफ़ी अकेली रह जाती है। रेनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलेना अकेली रहने लगी है, तो वो फिर से रोज़ आकर उसे देखने लगता है। एक रात वो जब मेलेना पर निगरानी करता है तो होल से देखता है उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है, और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा हो। धीरे धीरे ये बात पूरे टाउन में फैलने लगती है कि मेलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर है। मेलेना जब ये खबर सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है मदद के लिए, क्योंकि अगर उसके अफेयर की खबर सच होती तो मेलेना को सज़ा भी हो सकती थी। वहाँ का कानून ऐसा था। लॉयर सच्चाई का पता लगा लेता है और उसे पता चल जाता है कि एक डॉक्टर ने मेलेना के बारे में ये खबर फैलाई है और ये सरासर झूठ है। लॉयर का दिल मेलेना पे आ जाता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलेना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनेटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलेना के फादर एक सफ़र पर गए हुए हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलेना को जब ये पता चलता है तो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है जो उसके फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलेना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है। अब मेलेना के पास पैसे ख़त्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। परेशान होकर वो अपने बाल काटने लगती है और बड़बड़ाने लगती है
कि दुनिया वाकई मुझे बुरी औरत समझती है तो क्यों ना मैं बुरी बन जाऊं। जब रेनेटो ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। मेलेना एक बुरी औरत में बदल जाती है और वो सब करने लगती है जो उसे कभी नहीं करना था, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। टाउन के लोग उसके पास जाने लगते हैं। इसकी वजह से उनकी बीवियों को बहुत बुरा लगता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे सब मेलेना के पास आती हैं और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलेना का शौहर वापस आ गया है। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है मेलेना तो कहीं पर भी नहीं है। वो उसे ढूंढने निकल जाता है पर उसे मेलेना कहीं भी नज़र नहीं आती। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और वो यहाँ नहीं रहती है। मेलेना का पति इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते, जबकि उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम कैसे मर्द हो। रेनेटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलेना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। और रेनेटो मेलेना के पति को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे गांव से निकाला गया। मेलेना के हस्बैंड को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नज़रों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका शौहर उसके साथ था। वक्त गुजरता है और धीरे धीरे सिचुएशन संभल जाती है। अब लोग मेलेना के बारे में बुरी बातें करना छोड़ देते हैं और उसका शौहर उसके साथ रहता है। रेनेटो की मेलेना से एक आखिरी मुलाकात होती है जहां मेलेना का कुछ सामान गिर जाता है तो रेनेटो उसे उठाकर देता है। वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। इसके साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।